साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, पिछली क्लास में अपन राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उन पे चर्चा कर रहे थे और अपन ने दो टॉपिकों के क्वेश्चंस का अध्ययन अच्छे से कर लिया था, स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश। आज अपन बात करेंगे राजस्थान का जो भौतिक अपवाह तंत्र है उसके बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए, आपको भी पता है भाई, आपका सितंबर में सीईटी का एग्जाम होना है ग्रेजुएशन लेवल, और उसके जस्ट बाद में पटवार का एग्जाम होगा। और आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो देखिए आज का ये जो टेस्ट का पेपर था, टेस्ट पेपर के अंदर जो क्वेश्चन थे अपवाह तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और इसमें से अपन एक एक क्वेश्चन की यहाँ पे अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है, और ये है कि जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का सही क्रम बताइए। यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी नदी जल को ग्रहण करती है। तो सबसे ज्यादा ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है? बनास, जो जल ग्रहण करती है। बनास के बाद में बात करें अपन लूनी, लूनी के बाद में चंबल, और चंबल के बाद में कौन सी हो जाएगी? माही नदी। अपन जानते हैं कि सबसे ज्यादा जल ग्रहण की दृष्टि से जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? बनास। बनास के बाद में लूनी, लूनी के बाद में चंबल, और चंबल के बाद में कौन सी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, बनास, लूनी, माही, चंबल, चंबल, माही। चंबल वाली तो सबसे पहले आपको हटा देनी है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की बात करें अपन। आप लोग भी साथ साथ में कमेंट करके आंसर्स बताते रहना। राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? क्या अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र है, आंतरिक अफवाह तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो भारत में जो है ना वो सबसे ज्यादा आंतरिक प्रवाह जो तंत्र पाया जाता है वो राजस्थान में है। और इसका जो लगभग प्रतिशत है, कितना परसेंट है ये? 60% है। लगभग कितना परसेंट आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? 60%। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रवाह जो है वो सबसे ज्यादा है। राजस्थान में तीनों प्रकार के प्रवाह तंत्र की नदियां पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। इनमें से आपके सामने 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। तो बताओ, देखिए इसमें असत्य कथन कौन सा आएगा? सबसे पहले लिखा है लूनी नदी अरब सागरीय तंत्र की नदी है क्या? बिल्कुल भाई, मैंने कहा कि राजस्थान में है ना तीनों प्रकार के अपवाह तंत्र है, अरब सागरीय भी है, बंगाल की खाड़ी भी है, और लूनी नदी प्रवाह तंत्र भी है। तो इसमें भी बात करें अपन, लूनी नदी जो है वो अरब सागरीय तंत्र की नदी है क्या? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है सांबर झील भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित करती है। बिल्कुल सही बात है कि सांबर झील जो है ना, भारत में सांबर झील जो है, सॉरी राजस्थान के अंदर है, और ये भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित करती है। जैसलमेर में भुज झील का निर्माण काकने नदी करती है। बिल्कुल सही बात है कि भुज झील, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो, इसके साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे कि भुज झील कहाँ पर है? जैसलमेर में है। इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? काकने नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आगे है साबिन नदी लूनी की सहायक नदी है। गलत बात है, साबिन नदी लूनी की सहायक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका असत्य कथन की पहचान करनी थी, और वो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद में इसका आंसर बताना। थोड़ा सा छोटा है ये, थोड़ा दिखेगा नहीं भाई, है ना, एडजस्ट करना। देखिए, माही की सहायक नदियों को उनके उद्गम स्थान से सुमिलित करना है। माही की सहायक नदियां आपको दी हुई है, और इन माही की सहायक नदियों को जो है इनका उद्गम कहां से होता है, उस उद्गम के आधार पे क्या करना है? आपको इसको सुमिलित करना है। तो सबसे पहले लिखा है जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है? सोम नदी। सोम का उद्गम कहां से होता है? अनास नदी। अनास का उद्गम कहां से होता है? ये आपको बताना है। तो जाखम नदी का जो उद्गम होता है ना, जाखम नदी लूनी की, सॉरी, माही की सहायक है, और ये कहां से निकलती है? भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से। ठीक है। सोम, सोम जो है ये कहां से निकलती है? बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। अनास नदी का उद्गम कहां से होता है? आंबोर ग्राम की पहाड़ी, आभोर या आंबोर ग्राम की पहाड़ी, और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। जवाई नदी का उद्गम होता है गोरिया ग्राम की पहाड़ियों से। कहां से होता है? गोरिया ग्राम की पहाड़ियों से। देखो, जाखम का उद्गम तो भंवर माता की पहाड़ियों से, सोम का उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, अनास का उद्गम आबोर ग्राम की पहाड़ियों से, और जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है? गोरिया ग्राम की पहाड़ियों से। तो 4 3 2 1 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं लाला? 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
देखो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट है हतमती, बेतर्क, सेई, वाकल आदि किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? अच्छा क्वेश्चन है। हतमती, बेतर्क, सेई, वाकल किसकी सहायक नदियां हैं? आपको इसका आंसर बताना है। क्या ये बनास की सहायक है, क्या माही की सहायक है, क्या पश्चिमी बनास की सहायक है, क्या साबरमती की सहायक है? हतमती, बेतर्क, सेई, वाकल। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या देगा? साबरमती की सहायक है। हतमती, बेतर्क, सेई और वाकल जो नदियां हैं भाई, वो किसकी सहायक है? साबरमती नदी की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? क्या घग्गर नदी है, क्या कांकणी नदी है? घग्गर, कांकणी, खारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी है, बताओ देखें कौन सी आएगी? बीकानेर में नदी प्रवाहित होती ही नहीं है, सही है कि नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? क्या अजमेर में आती है, सवाईमाधोपुर में आती है, बालोतरा में आती है, या सोजत में आती है? जब अजमेर की या पुष्कर की पहाड़ियों में बाढ़ आती है या भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? तो देखो अजमेर से ना सागरमती सरस्वती धारा के रूप में एक नदी निकलती है, और वो नदी जो है वो गोविंदगढ़ के बाद में इसके लूनी के नाम से जानी जाती है, और लूनी नदी को आधी खारी आधी मीठी कहते हैं। और जब पुष्कर की पहाड़ियों में बाढ़ आती है तो इसकी तलहटी में स्थित, यानी कि ये जो नदी है उसकी गहराई में स्थित जो है जगह, उसका नाम है बालोतरा, और बालोतरा में क्या आती है? बाढ़ आती है। नेक्स्ट है, उद्गम से समाप्ति की ओर उद्गम से समाप्ति की ओर लूनी नदी के विस्तारित जिलों का सही क्रम बताइए। भाई उद्गम कहां से होगा? अजमेर से, और अजमेर के बाद में कहां पर जाएगी ये? नागौर, नागौर के बाद में पाली, पाली के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बे, उद्गम से समाप्ति की ओर लूनी नदी के विस्तारित जिलों का क्रम। लूनी नदी का उद्गम अजमेर नाग पहाड़ से होता है, और इसके पश्चात यहाँ पे बहते हुए ये राजस्थान से बाहर गुजरात में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बांध आपको दिया है, नदी आपको दे रखी है, बांध और नदी को आपको सुमेलित करना है। एक तरफ बांध है, एक तरफ नदी है, इसको अच्छे से सुमेलित करना है। देखो जवाई बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? नाम से स्पष्ट है भाई, जवाई नदी, जवाई बांध, जवाई नदी। तो दूसरा ऑप्शन है, इसका मतलब ये वाला तो हट गया, सीधी सी बात है। अब अपने को पता है कि भाई जो मोती झील बांध है, ये मोती झील बांध कहां पर है? भरतपुर में है, और भरतपुर में जो है वो इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? मोती झील का रूपारेल नदी। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो कोटा सॉरी प्रताप सागर बांध रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर है। और सोम कागदर जो है ना वो किस नदी पर है? सोम नदी पर। तो बताओ इसमें सही क्या आएगा? टू, टू के बाद में 143, 2143 कौन सा हो जाएगा इसमें सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि जवाई नदी जो है, जवाई बांध है जवाई नदी पर, मोती झील बांध रूपारेल नदी पर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, सोम कागदर सोम नदी पर स्थित है। बता देंगे ना इस तरीके से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चंबल नदी किस जिला समूह से गुजरती है? अब आपसे पूछा है चंबल नदी, तो देखो चंबल नदी से संबंधित अपन बात करें यहाँ पे, चंबल नदी का उद्गम जो होता है ना, ये कहाँ से होता है? जनापाव की पहाड़ियाँ। और ये जनापाव की पहाड़ियाँ है कहाँ पर भाई? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से निकलने के बाद ये चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ से मंदसौर एमपी के निकट यहाँ से ये प्रवेश करती है। फिर उसके बाद में अपन बात करें इसका राजस्थान में प्रवाह जो होता है वो कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, कोटा, अजमेर, नागौर, जोधपुर, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली। तो देखो जोधपुर तो है, इसमें तो शामिल है नहीं, तो जोधपुर तो सीधा सा कैंसिल हो गया। अब अपने को पता है कि भाई चित्तौड़गढ़ भी है, कोटा भी है, सवाईमाधोपुर भी है, और राजसमंद भी है। क्या राजसमंद में प्रवाहित होती है? क्या राजसमंद में प्रवाहित नहीं होती, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और सवाईमाधोपुर में जो है वो चंबल नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? कि वो लोग जो होते हैं ना वो स्थानांतरित कृषि करते हैं, और स्थानांतरित कृषि को इस क्षेत्र में जो है ना वो किस नाम से जाना जाता है? वालरा के नाम से जानते हैं भाई।
आदिवासियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है? तो इसको याद रखना, तबीजी अजमेर में। अब आपको ऑप्शन में दिया है, जिला दिखा हुआ आपके सामने अजमेर में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 23 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? मूंगफली के उत्पादन में कौन सा है? क्या जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है और चूरू है? आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सा जिला है जो मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। और मूंगफली के उत्पादन में जो है ना, राजस्थान का पूरे देश के अंदर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है भाई? दूसरा स्थान। इस बात को भी ध्यान रखना, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का सेकंड स्थान है पूरे देश में। और सबसे ज्यादा जो मूंगफली उत्पादन होता है वो राजस्थान में भी कौन सी जिले से होता है? बीकानेर जिले से होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली के उत्पादन में देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? अभी मैंने बताया आपको कि कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान। तो क्या बता देंगे अपन इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर है ना, ये टेस्ट पेपर के क्वेश्चन सोल्व है। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? मक्का का जो है इसका उत्पादन कौन से भाग में होता है? तो देखो इसका उत्पादन जो होता है ना वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में होता है। बोले तो हाड़ौती वाले जो क्षेत्र है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 का आंसर आप बताएंगे कमेंट करके, और 17 का आंसर मैं बता दूंगा। ये लो क्वेश्चन आपके सामने है। 16 है, निम्न में से कौन सी रवि फसल है? रवि की फसल कौन सी है? चावल है, मूंगफली है, सरसों है, जवार है। तो देखो मुख्यतः राजस्थान में जो है ना अपन रवि, खरीफ और जायद की फसलें होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो रवि की फसल होती है, एक जायद की होती है और एक खरीफ की फसल होती है। अपने को याद रखना है भाई, अपन जो है ना वो मुख्यतः गेहूं और बाजरे की खेती करते हैं। तो रवि की फसल जो हो ना उसके अंदर तो गेहूं के दौरान जो होने वाली फसलें, बोले तो सर्दियों के अंदर जिनका उत्पादन होता है। अब सर्दियों के अंदर किसका उत्पादन होता है सर? तो अपन अपने घर के आसपास में देख लो कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, राई, इन सब का उत्पादन होता है। तो अपने सामने ऑप्शन है सरसों, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? अंतर्गत आते हैं, बताओ। देखिए ऑप्शन लिखा है डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा? मैंने क्या कहा? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। बताओ, देखिए आप लोग इसका कमेंट करो आंसर। कमेंट करके आंसर बताओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं थोड़ी बताऊंगा सबके आंसर। बताओ कौन सा आ जाएगा? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ आ जाएगा। कौन सा? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। इसके बाद में बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सरसों में देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें क्या बताएंगे? पहला स्थान है। और सबसे ज्यादा जो है ना स्थान भाई, राजस्थान जो है ना वो सबसे ज्यादा ग्वार का उत्पादन करता है। देश का कुल लगभग 80% के समथिंग उत्पादन राजस्थान से होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्रांति दी है और क्रांति का संबंध किससे दिया है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताओ। अब देखो सुनो, श्वेत का मतलब क्या होगा?
इसमें देखो, देखिए श्वेत का मतलब दूध हो गया, बिल्कुल सही है। नीला मतलब नीले जो है पानी, नीला नीला पानी दिखता है, पानी दिखता है तो उसमें पानी में क्या रहती है, मछली हो जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति हरे भरे, हरे भरे क्या खेत, और पीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी, तिलहन से। तो इसमें 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखो इधर, इधर दिया है ऑप्शन 2 1 3 4, द ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। मावट से लाभान्वित नहीं है। आपके सामने कुछ फसलें लिखी हैं और इन फसलों में आपसे पूछा गया है कि आपको वो फसल बतानी है जिसका संबंध मावट से नहीं है, या मावट से वह फसल लाभान्वित नहीं होती। गेहूं, चना, सरसों, कपास। कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि राजस्थान में, राजस्थान की कौन सी फसल है जो मावट, और मावट जो होती है ना, ये भाई पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और पश्चिमी विक्षोभ से होती है तो ये रवि की फसल के लिए उपयुक्त होती है। और इसके लिए जो आएगा, किससे, कौन सी फसल लाभान्वित नहीं होती, कपास की। क्यों? क्योंकि जो है गेहूं, सरसों और चना जो है ना, इसका उत्पादन, ये फसलें रवि की फसल होती है, और पश्चिमी विक्षोभ से जो है वो क्या होता है, रवि की फसल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में किस स्थान पर है। सरसों अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा है तो ये कहां पर है भाई, सेवर भरतपुर में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, भरतपुर। आगे है, निम्न में से केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान कहां पर है, केंद्र कहां पर है, जोधपुर में, सवाईमाधोपुर में, श्रीगंगानगर में, बीकानेर में। बताओ केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहां है, जोधपुर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन है, और इस 23वें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, और 23 में क्या है, राजस्थान में प्रमुख कपास उत्पादक जिले कौन से हैं। कपास उत्पादक जिले आपसे पूछा गया है, और कपास उत्पादक जिलों में दिया है अलवर भरतपुर, कोटा व बारा, जयपुर व दौसा, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, कपास का उत्पादन जो होता है ना, वो कहां से होता है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिश्रित खेती की निम्न विशेषताओं में कौन सी विशेषता है। आपके सामने कुछ विशेषताएं लिखी है, इसमें से पूछा है कि मिश्रित खेती से संबंधित कौन सी विशेषता है। तो मिश्रित खेती जो होती है ना, मिश्रित खेती उसे कहते हैं अपन जहां पर कृषि कार्यों के साथ साथ में जो है वो पशुपालन भी किया जाता हो। तो देखो इसमें ऑप्शन 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ उत्पादन, नहीं, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी संयुक्त रूप से हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ब क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि कृषि जलवायु क्षेत्र अर्ध आर्द्र, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान में, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान यानी 4A, 4A में शामिल जिला कौन सा नहीं है। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसके अंतर्गत देखो, अपर है ना, राजस्थान की कृषि जलवायु खंड जो है टोटल इनको कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 10 भागों में डिवाइड करते हैं। और 10 भाग में देखो फर्स्ट वाले 3 हैं, फिर उसके बाद में सेकंड है, सेकंड भी, थर्ड है, थर्ड भी, 4A, 4 भी, और 5। और 5 जो है ना वो उप आदर, सॉरी अति आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान होता है। और आपसे पूछा है 4A, तो 4A में भीलवाड़ा भी है, चित्तौड़गढ़ भी है, राजसमंद भी है, प्रतापगढ़ नहीं है। तो भाई प्रतापगढ़ सर किस में आएगा, प्रतापगढ़ आएगा भाई 4B के अंदर, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, आर्द्र जलवायु प्रदेश या आर्द्र मैदानी प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया है, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति आपसे पूछा है। और जब मैंने स्थिति विस्तार पढ़ाया था तब भी आपको अच्छे से बताया था कि भाई एशिया जो है ना, भारत जो है, ये भारत दक्षिणी एशिया का देश है। किसका देश है, दक्षिणी एशिया का देश है। अपन बात करें इधर डायरेक्शन में, ये वाली जो दिशा है ना, ये कौन सी है, पश्चिम, और ये कौन सी है, दक्षिण। और दक्षिण पश्चिम को अपन क्या बोलते हैं, नेतृत्व कोण बोलते हैं। तो एशिया के मानचित्र में जो राजस्थान की स्थिति है वो कहां पर है, नेतृत्व कोण में है। कहां पर है, नेतृत्व कोण में। तो एशिया में राजस्थान की स्थिति आप कहां पर बताएंगे, नेतृत्व कोण में बताएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई में अंतर कितना है। देखो उत्तर दक्षिण की बात करते हैं ना अपन, तो उत्तर दक्षिण तो कितना है ये, 826,
कितना किलोमीटर है? 826 किलोमीटर। अगर अपन बात करें पूर्व पश्चिम की, तो ये कितना है? 869 किलोमीटर। तो अपन जब लोग अपन क्या करें यहाँ पे 869 में से 826 को अगर माइनस करते हैं तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 43 किलोमीटर। अपन जानते हैं, मैंने स्थिति विस्तार में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना, कोणा गांव से लेके बोरकुंड बांसवाड़ा तक, वो तो है 826। और अगर बात करें अपन इसकी चौड़ाई की, चौड़ाई कहां से कहां तक है? कटरा से सिलावट तक है, और वो कितनी है? 869। जब इन दोनों को माइनस में करेंगे और इसकी वैल्यू अपने पास में आएगी, वो कितनी आ जाएगी? 43 किलोमीटर। तो इसमें डिफरेंस कितना है? 43 किलोमीटर का है। बता देंगे। अब अपन बात करें, अगला क्वेश्चन अपने सामने है और वो है देशांतरीय विस्तार का। किसका है? देखो मैं थोड़ा फास्ट सोल्व करवा रहा हूँ, टेस्ट पेपर है इसलिए करवा रहा हूँ भाई, ठीक है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार की बात कर रहे हैं, तो देशांतरीय विस्तार में जैसे अपन देखें कि राजस्थान की जो स्थिति है देशांतर के सापेक्ष पूर्व में आता है, तो पूर्वी से पूर्वी हो जाएगा। सबसे पहला तो यही है। अक्षांश तो जहां पर दिख रहा है ना, ये इसको हटा दो, ठीक है। अब ये है कितना? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। कितना है? देखो यहां से 69 30 से 78 17 कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में। बताओ, देखिए अच्छे से पढ़ो फिर आंसर कमेंट करो। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखो राजस्थान जो है ना, इसकी टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920, जिसमें से 1,070 तो अंतर्राष्ट्रीय है और 4,850 के सी है अंतर्राज्य। और इसका है ना टोटल प्रतिशत की बात करें तो वो कितना परसेंट है? 82%। और 1,070 जो है ना, ये कितना परसेंट है? 18%। और आपसे पूछा क्या गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है ना कौन सा जिला सही नहीं है, तो अपने को क्या करना है? यहाँ पर हिंदुमल कोट से लेके बाखासर बाड़मेर तक, यहाँ पे राजस्थान के 6 जिले हैं। और 6 जिलों में कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो देखो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर 6 सांचौर, तो ये सांचौर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा लगती है? कौन से जिले के साथ हरियाणा की सीमा लगती है? क्या सीकर के साथ, भरतपुर के साथ, जयपुर के साथ, नीमका थाना के साथ? जयपुर के साथ नहीं लगती, नीमका थाना को लगती है हरियाणा की सीमा। और अगर इधर बात करें अपन सीकर की, तो सीकर पहले हरियाणा के साथ सीमा बनाता था, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद जो है नीमका थाना जब से नया जिला बना है, ये सीमा नहीं बनाता। और ये भरतपुर जो है ये किसके साथ में सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश के साथ में। हमें पता है कि भाई डीग, भरतपुर और धौलपुर ये राजस्थान के 3 जिले हैं जो किसके साथ में सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन 31, भारत पाक सीमा के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित है। उस अंतरराष्ट्रीय सीमा का देखो आपसे नाम पूछा है, क्या मैकमोहन रेखा है, डूरेंट रेखा है, रेडक्लिफ रेखा, या मेनीमोंट रेखा, मेनीनोंट रेखा? देखो सुनो इधर, ये भारत पाक सीमा की बात कर रहे हैं, और भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है वो है 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। और इसका नाम जो है सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बनाया गया था, और उनकी सिफारिश पर जो है ना इसका नाम क्या रखा गया था? रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। बात करें मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा चीन के साथ है, डूरन रेखा अफगानिस्तान के साथ है। भारत जो है वो डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता। तो वर्तमान में डूरन रेखा जो है वो किस किस के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। किस किस के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से अंत्यवर्ती जिला है, अंत्यवर्ती जिला कौन सा है? कोटपुतली, भैरोड, अलवर, भीलवाड़ा, गंगापुर सिटी। आपको अंत्यवर्ती जिला बताना है, यानी कि वो बाहर किसी राज्य के साथ में सीमा साझा नहीं करता, तो वो जिला कौन सा होगा? तो उसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। उसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बताओ। देखिए क्या आएगा, गंगापुर सिटी। ऑप्शन नंबर सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट 33 जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताओ। निम्न में से कौन सा जिला दो राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता? दो राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले मैंने आपको बताए थे कि 4 हैं, और दो राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले 4 जिले कौन कौन से? हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। हनुमानगढ़ के बाद में डीग है, डीग हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ, बांसवाड़ा जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। तो यहाँ पे देखो हनुमानगढ़ दिया है, डीग दिया है, धौलपुर दिया है, भरतपुर दिया है। ये भरतपुर नहीं आएगा, मैंने कहा साझा नहीं करता। कौन सा नहीं करता? भरतपुर नहीं करता। कौन सा करता है फिर इसकी जगह पे? बांसवाड़ा। तो टोटल 4 हो गए। मैंने कहा बांसवाड़ा जो है एमपी और गुजरात के साथ, डीग हरियाणा और यूपी के साथ, हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ, और धौलपुर जो है यूपी और एमपी के साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान का वह जिला जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब देखो यहाँ पे केवल अंतरराष्ट्रीय लिख दिया इसने ना, इसमें देखना सांचौर तो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। बाड़मेर जो है ना, बाड़मेर, मैंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो होती है ना वो हिंदुमल कोट से लेके भाखासर बाड़मेर तक है, और बाड़मेर गुजरात के साथ भी बनाता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमा बना रहे हैं। लेकिन आपसे पूछा है कि केवल अंतरराष्ट्रीय बनाता है, मतलब केवल पाकिस्तान के साथ लगता है और किसी के साथ लगता ही नहीं है। तो भाई श्रीगंगानगर तो इधर पंजाब के साथ भी तो लग रहा है ना। अनूपपुर तो है वो किसके साथ में लगता है? केवल और केवल पंजाब पाकिस्तान के साथ। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह जिला जो अधिकतम जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अभी बताया था कल परसों जो क्लास हुई थी, जोधपुर ग्रामीण जो है वो राजस्थान की 10 जिलों को। सापरा जिला किस संभाग में शामिल है? इसका आंसर बताओ। देखिए सापरा जिला जो है ना वो कौन से संभाग में शामिल है? बताओ। उदयपुर में, बांसवाड़ा में, अजमेर में, कोटा में। 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या आएगा? अजमेर। कौन सा संभाग आ जाएगा? अजमेर। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक जिला वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर। तो बताओ सबसे ज्यादा वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? अजमेर संभाग हो जाएगा। नेक्स्ट है किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 19 जिले व 3 संभाग बनाए गए थे? 19 जिले व 3 संभाग जो है वो रामलोहाया समिति की सिफारिश पर बनाए थे, और इस समिति का गठन जो हुआ था वो मार्च 2022 में हुआ था। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, और अशोक गहलोत ने जो है विधानसभा में घोषणा की थी 17 मार्च 2023 को कि वर्तमान राजस्थान में जो है नवीनतम 19 जिले व 3 संभाग बनाए जाएंगे। और जिसकी अधिसूचना जो है कब जारी हुई थी? अधिसूचना तो जो जारी हुई थी वो 4 अगस्त को हुई थी, और ये प्रभावी रूप से या विधिवत रूप से इसका उद्घाटन जो है वो कब हुआ था? 7 अगस्त 2023 को हुआ था। नेक्स्ट है किस वर्ष करौली जिले का गठन हुआ था? तो करौली जिले का गठन कब हुआ था? वर्ष 1997 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1997 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? भारत को अपन 4 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी मरुस्थल यानी थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मैदान, हाड़ौती प्रदेश। तो ये इसमें पूछा है आपसे कि ये किसका भाग है? तो बताओ। देखिए उत्तरी वरहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार का, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वरहद मैदान का, तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार का, तटीय मैदान उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का। तो इसमें सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी वरहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है। नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन आपके सामने है। 42 और 43 का आंसर आप बताएंगे। मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? गोडवाड़ बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, दक्षिणी मैदान, छप्पन का मैदान। बताओ। देखिए मध्यमाही बेसिन की बात कर रहे हैं, और मध्यमाही बेसिन को जो है वो किस नाम से जानते हैं? छप्पन के मैदान के नाम से। निम्न में से कौन सा क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश में आता है? गोडवाड़ प्रदेश में कौन सा आता है? क्या छप्पन की पहाड़ियां आती है, छप्पन का मैदान आता है, डांग प्रदेश आता है, विंध्यन कगाड़ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है? तो इसके अंतर्गत कौन सा जाएगा? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान जो है वो किसके अंतर्गत आता है? गोडवाड़ क्षेत्र में शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें अपन। राजस्थान में उत्खात स्थलाकृतियां कहाँ पर दिखाई देती है? जो उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां होती है ना, वो कहाँ पर दिखाई देती है? सवाईमाधोपुर व धौलपुर के मध्य। देखो ये जो पहले है ना, अपन ने उसमें जो क्वेश्चन करे थे वो शायद रिपीट हो गए। ठीक है, अपन बात करेंगे अब यहाँ से अगली क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।